फातिमा, आप चाहती क्या हैं? वकील आपके साथ हैं। हमने इससे पहले, सॉरी टू से, मैं आपको नहीं कह रहा, हमने इससे पहले माजी में बड़ी बड़ी नामवर अदाकारों को भी देखा है, उन्होंने इल्ज़ाम तराशी की है और एट द एंड अंडर द टेबल सेटलमेंट हो गई है, या वो पीछे डर के पीछे हट गई हैं, या वो वैसे पीछे हट गई हैं। मेरी सेटलमेंट का यही है, अगर वो सेटलमेंट करना भी चाहते हैं तो वो अपनी गलती माने, माजरत कर लें। देखिए आपका रिश्ता, क्योंकि उन्होंने शुरुआत की है मेरे कैरेक्टर पे इस बात अच्छा, उठा के, आपका वो अपने अल्फाज वापस ले लें, मेरे कैरेक्टर को क्लीन करें। अच्छा, आपका रिश्ता शुरू हुआ था निकाह के ऊपर, अगर वो आपको निकाह की ऑफर देते हैं, नहीं, दायरा नहीं, इस्लाम में नहीं। लाना चाहते हैं? मुझे नहीं चाहिए इस शख्स का साथ, अगर वो मेरे कैरेक्टर पे बात ना करते। इससे पहले आपकी एक वीडियो भी लगी कि मैंने जो इनके खिलाफ जो प्रोग्राम्स किए मैंने हैं, हाँ, मैंने वो बात, मैंने माजरत भी कर ली थी। इवन मैंने कहा था चलो अगर मेरी किसी बात से दिल आज़ारी हुई है तो मैं माफ़ी मांगती हूँ, ठीक है, मेरी लास्ट पॉडकास्ट में ये बात है। लेकिन उसके बाद इन लोगों ने विद इन 1 वीक बाद के एक लड़की है जो थम ही नहीं रही है, जबकि मैं सारे मैटर क्लोज कर चुकी थी, सब कुछ रिमूव कर चुकी थी, किसी के नाम लेना बंद कर दिया था, लेकिन फिर उन्होंने खुद कंट्रोवर्सी शुरू की है। मैम कहीं ये पैसों का मामला तो नहीं है? पैसों का मामला मतलब मुझे चाहिए? जी जी नहीं। अच्छा, ये तमाम तर चीज़ें जब आपने सोशल मीडिया के सामने रखने की कहीं ना कहीं कोशिश की, पहले आप कहती मैं थम गई थी, रुक गई थी, वालदा की वजह से अब बाबा साथ हैं, और आप सोशल मीडिया पे आती हैं और चीज़ों को बयान करने की कोशिश करती हैं, ये पूरी कहानी जो है लोगों के सामने रखने की कोशिश कर रही हैं। मुझे ये बताएं कि आपके बारे में कहा जा रहा है पोस्टमार्टम किया जाएगा आपका, वो ये कह रहे हैं जो इल्जामात शवाहिद की बिना पे आप लगा रही हैं उन पे, क्योंकि मैं भी सबूत, अभी भी मैं नहीं चाह रही कि मैं किसी का घर खराब करूं। मैं अगर वो चीज़ें एक्सपोज करती हूं तो मेरा कुछ नहीं जाएगा, जिनको लोग शरीफ समझते हैं वही बेशर्म हो जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर ये लोग कह रहे हैं कि मैं थम नहीं रही, पॉडकास्ट पे पॉडकास्ट, तो ये लोग नहीं कर रहे क्या? ये दो जो इनका 4 जोड़ी इन्होंने मिलके बनाया हुआ है ग्रुप, 2 अलग से बैठ के मेरे खिलाफ बात कर रहे हैं, 2 अलग से इस्लामाबाद में है, 2 लाहौर में है, मुझे क्या क्या मेरे कैरेक्टर पे बातें कर दी हैं। मतलब वो बातें कर दी हैं जो इनकी खुद की माएँ बहनें धंधे करती हैं, वो मुझे वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आपके बारे में कहा जाता है आप 150, बल्कि रजब अगर सामने हो तो वो फ्री है और बाकी 150 रुपये। तो मेरा सवाल ये है उनसे कि आप क्यों आए थे, आप क्यों मिले? आप तो बहुत बड़ा ब्रांड है, सबका बाप है तू भाई, क्यों आया था, क्यों मिला? इस वक्त जो पोस्टमार्टम की बात चल रही है, ये एक ट्रेंड चल निकला है, आप आती हैं, आप कहती हैं मैं भी पोस्टमार्टम करूंगी, जाहिर सी बात है, जवाबी वार करती हैं, और जवाबी वार में आपकी जो लैंडिंग है वो होती है लाहौर में, और एक मखसूस शख्स जो शायद पाकिस्तान में पहले भी मशहूर रहा है, उसके साथ एक वीडियो बनाती हैं और उस वीडियो को पोस्ट कर देती हैं और फिर से वही बात करती हैं कि पोस्टमार्टम होगा। अब मुझे तो नहीं पता ना मुझसे किसको फेम चाहिए किसको नहीं चाहिए, तो मुझे तो वो लेने आई थी तो इज़्ज़त से, तो मैंने कहा ठीक है ओके आ जाएं, आप मेरी फ्रेंड हैं वो, तो मुझे तो अपने भी काम थे, तो मैंने सिर्फ 1 डे उनके घर स्टे किया था, उसके बाद मैं वापस चली गई थी। एक लड़की, तो मेरा उनके केस से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, एक लड़की एक लड़के के बारे में बात करे, जाहिर सी बात है लड़के की चीजें वो सामने रख भी दे तो वो शायद लड़का है, लड़की की इज्जत पे बात नहीं आएगी, लड़की खराब होगी। तो आपको नहीं लगता कि इस गंद में या इस कीचड़ में, इस दलदल में आपको नहीं गिरना चाहिए? तो कब तक ऐसा होगा कि औरत ही गंदी रहेगी, मर्द की इज्जत कभी खराब नहीं होगी? ये लोग जो कहते हैं कि औरत कार्ड खेल रही है, तो औरत कोई बात हुई है तो औरत अपने लिए हक के लिए आवाज़ उठा रही है ना। हर बात में मर्द क्यों जीत जाए, मर्द गलत क्यों नहीं साबित हो रहा? हर जगह आप पैसे दे देते हो, हर जगह आप पैसे दे के मुँह बंद करके लोग खरीद रहे हो। ये कितनी लड़कियां जिनको पैसे, लड़कियों के अलावा भी जितने पॉडकास्ट वाले हैं जो मेरे खिलाफ बातें कर रहे हैं, वो मेरे खिलाफ फेम के लिए और पैसों के लिए तो बात कर रहे हैं, उनको पैसे मिल रहे हैं तो वो मेरे लिए बकवास कर रहे हैं ना। जिनके पास कोई काम धंधा नहीं है, सप्लायर है, नशे सप्लायर कहते थे, मेरे खिलाफ वो बातें कर रहे हैं। मैम आपकी कुछ शवाहिद भी दिए हैं, आप बैठी हैं, मशरूब साथ पड़ा है, इस तरह मशरूब साथ पड़ा है, हाथ में क्या है? शीशा। मर्द भी तो पीते हैं शीशा नॉर्मल है। आपको नहीं लगता इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इस तरह का काम? शीशा तो नॉर्मल है, नॉर्मल है। दुनिया मतलब पाकिस्तान में कितनी लड़कियां खुलेआम बैठ के पीती हैं, और मैं जिस जगह पे हूँ, मेरे पास उस कमरे की भी वो जिसका वो घर था, जो जिस सोफे पे मैं थी, जो ड्रिंक
जिसकी वो ड्रिंक थी, सारी प्रूव्स हैं, मैंने भी कर ली है, होमवर्क मैंने भी पूरा किया है, आपके पास सारे मैंने भी सारा होमवर्क पूरा किया है कि महफिल सजी हुई थी वहाँ पे। उस वीडियो में कोई एक मर्द की आपको झलक भी दिखी है? मैं तो अपनी पर्सनल प्राइवेट प्लेस पे थी ना एक, मैंने तो अपनी कोई वीडियो बना के नहीं डाली। अगर मैंने कोई डाली है तो बताएं। अब वो लड़की के मेरे से क्या बैर था कि उसने वो वीडियो पैसे लेके आगे दे दी। कैरेक्टर असैसिनेशन की बात की जाए, आप भी करती हैं, वो भी करते हैं, आप भी बहुत सारी चीजें बताना चाहती हैं और शायद वो भी अपनी कहानी रखते हैं। आपको नहीं लगता कि ये जो आंस और उसके बाद क्वेश्चन आंस की ये जो गेम चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर, इसको कहीं ना कहीं दम तोड़ देना चाहिए? और ये मामला जो है अगर तो हकाइक पर मबनी है तो इस मामले को कानूनी रुख देना चाहिए? कानूनी रुख का तो ये मैंने अपने लॉयर से भी डिस्कस किया है, तो ये वो बताएंगे कि इस पे क्या करना चाहिए। जो लोग बगैर एक बात की बात सुनकर बात कर रहे हैं, वन साइडेड सुन के सिर्फ पॉडकास्ट कर रहे हैं ना, मेरी तो उन्होंने सुनी ही नहीं है या मेरे तो प्रूफ्स देखे ही नहीं है। आगे से उनको जो ब्रीफ मिलती है, जो पैसे मिलते हैं, उसके बाद वो बोलना शुरू कर देते हैं। ये मुझे बताएं, मीडिया पे आने का मकसद क्या है? आज इस पॉडकास्ट में आपने जो चीजें बयान करने की कोशिश की हैं, शायद वो देखिए फेम तो चले मुझे मिल चुका था, ठीक है, दोबारा आने का मतलब ये था कि मैं थम चुकी थी, मैंने टैटू हटवा दिया था, ठीक है, मैंने बात करना छोड़ दी थी। दिखाएं जरा, ये कौन सा टैटू आपने? ये टैटू हटवा दिया था जो आपने आरबी देखा होगा, मैंने हटवा दिया था। ठीक है। इसीलिए हटवाया था कि मैं दोबारा किसी के मैटर्स में ना पढूं, ना मैंने किसी के मैटर्स पे दोबारा बात करनी शुरू की थी। मैं देखती हूँ, मैं जब सब कुछ क्लोज कर देती हूँ उसके एक हफ्ते बाद, मतलब जाहिर सी बात है पॉडकास्ट जो मैंने की हैं वो मैंने पहले की हुई है ना, एडिटर्स वो दोबारा मेरा अब मेंशन कर करके डाल रहे हैं, तो अब इसमें मेरी क्या गलती है कि एडिटर्स दोबारा पोस्ट कर रहे हैं? उनको लगा कि वो मैंने दोबारा दी है। आज की जो पॉडकास्ट है, हाँ, चूंकि आप कह रही हैं बकौल आपके आपने पॉडकास्ट नहीं देना था, आज आप फिर पॉडकास्ट में मौजूद हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। मगर ये सिलसिला रुकने और थमने के बाद आज से दोबारा आगाज हो रहा है इसका। बिल्कुल ऐसा ही है, मैं रुक गई थी। क्या वजह है? क्या कोई धमकी है, कोई प्रेशर है, कोई मामला ऐसा है जिसकी वजह से आप दोबारा मुझे 2 बार जान की धमकी आ चुकी है। कितनी दफा? 2 बार। किस किस्म की धमकी है? कि तुम्हारी सुपारी हमने दे दी है। सुपारी 30 लाख रुपए, 30 लाख रुपए की दे दी है, और 30 लाख रुपए के लिए मुझे कोई क्यों नहीं मारेगा? ये रजब भट्ट ने सुपारी दी है 30 लाख में? पोस्टमार्टम करने वालों ने दिया है। ठीक है, ठीक है, आपको मार दिया जी। जाए? उनकी ज़िंदगी की, मतलब मैं उनकी ज़िंदगी की, उनकी फैमिली में मैस क्रिएट कर रही हूँ, तो वो चाहते हैं कि किस्सा ही ख़त्म हो। आपको नहीं चाहिए कि कहीं ना कहीं वो भी लड़की है और आप भी लड़की हैं? देखिए, मैं क्यों, ज़िंदगी मौत किसके हाथ में है? एक ना एक दिन तो मरना ही है ना। तो मैं अगर मुझे कल को कुछ होता भी है तो इसके जिम्मेदार वही होंगे जो पोस्टमार्टम करना चाह रहे हैं। मैं क्लियरली ये आपके पॉडकास्ट में कह रही हूँ कि कल को मुझे कुछ भी होता है तो इसके जिम्मेदार जो ये पोस्टमार्टम कर रहे हैं वो एक एक बंदा होगा। अब ये बता दीजिएगा, पोस्टमार्टम कट बस हाँ खत्म कर दो 2-3 मिनट में टाइम। ठीक है, बस हो गई है मेरी, बैठ कर बस क्लोजिंग कर रहे ठीक है, सीधी बैठे हुए आपसे। क्लोजिंग कर रहे ठीक है। आपको बकायदा धमकी आती है, आप आज मेरे पॉडकास्ट में आके बैठ गई हैं और आपके पास शवाहिद कुछ मौजूद है? बिल्कुल ऐसा ही है। आप सुना सकती हैं? नहीं, फिलहाल नहीं, जब ज़रूरत पड़ेगी तो। आप इसका कानूनी रास्ता जो है वो लेंगी? जी, मैंने लॉयर से बात की है, तो वो अभी मुझे जिस तरीके से गाइड करेंगे मैं इसको करूँगी। नाज़रीन, मामला जो है वो आपके सामने